नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रामीणों ने खनिज अफसरों का किया घेराव, धोखाधड़ी के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अस्पताल के गेट के पास खड़े ऑटो चालकों पर पुलिस ने की कार्यवाही। आजीविका मिशन की महिलाओं को दिया गया प्रशिक्षण। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के ग्राम सातोड़ में पैसा एक्ट के तहत बनी ग्राम समिति के युवकों ने खनिज विभाग के अफसरों की कार्यवाही में दखल अंदाज दिया और गाड़ियों को रोककर नाराजगी जताई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुरहानपुर जिले में पैसा एक्ट के तहत बनी ग्राम समिति अब खुलेआम अवैध रेत खनन एवं परिवहन कर रही है। समिति के सदस्य बेराज पर डायरी लेकर ट्रैक्टर की एंट्री कर एक ट्रिप की 800 रुपए ले रहे। मामला ग्राम सातोड़ और ग्रोंदी के बीच बने बैराज का है। पिछले 4 वर्षों से बैराज के गेट खुले होने के कारण पानी दिसंबर अंत तक खाली हो जाता है। पानी खाली होने के बाद क्षेत्र की सारे रेत के सारे टापू खुल जाते हैं। माइनिंग विभाग से कार्यवाही करने के लिए पहुंचे अधिकारियों को देख कुछ ट्रैक्टर वाले रेत खली कर भाग निकले और 2 ट्रैक्टर को परिवहन करते हुए पकड़ा। ताप्ती बैराज से ट्रैक्टर को लेकर अधिकारी देरतलाई पुलिस चौकी जा रहे थे, तभी रास्ते में पैसा एक्ट समिति के सदस्य और ग्रामीणों ने माइनिंग की गाड़ी को रोककर कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की। 100 से ज्यादा ग्रामीणों ने अधिकारियों का रास्ता रोका और उनकी जवाब तलब करने लगे। अधिकारियों को समिति वालों ने कहा कि आप किसके कहने से यहाँ कार्यवाही करने आए हैं? क्या आपने पैसा एक्ट के तहत बनी हुई समिति या गांव के सरपंच से गांव में घुसने की अनुमति ली है? आप खुद अवैध तरीके से यहाँ कार्यवाही करने पहुंचे हैं और हमारे द्वारा बेची जा रही रेत को आप अवैध करार दे रहे। पैसा एक्ट के तहत बने कानून की आपको जानकारी नहीं है। ग्राम सभा को आप नहीं मानते। जल, जमीन और जंगल, इन सब पर हमारा अधिकार है। हमें किसी को आवेदन देने की या किसी से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको अवैध नहीं बोल सकते और इस पर कार्यवाही भी नहीं कर सकते। अधिकारी के लाख बोलने पर भी ग्रामीण नहीं माने। रास्ते में जमा लोगों की भीड़ और उनके बर्ताव को देखकर अधिकारियों को बिना कार्यवाही किए बेरंग लौटना पड़ा। गोंदरी बैराज के बनने से सिर्फ रेत माफियाओं को ही फायदा हो रहा है। किसान पिछले 4 वर्षों से परेशान हैं। अधिकारी आश्वासन दे रहे, जनप्रतिनिधियों को इसकी कोई चिंता नहीं है और अब पैसा एक्ट के तहत जो समितियां बनी हैं वह भी किसानों की चिंता न करते हुए सिर्फ व्यवसाय को बढ़ाने पर ध्यान दे रही। क्षेत्र के किसान हर साल हजारों रुपए जल संसाधन विभाग को टैक्स दे रहे। आपने जो कार्रवाई के लिए आए थे, हाँ। तो बिना केस बनाए जा रहे हैं? नहीं, केस का मतलब नहीं है। जैसे अपर कलेक्टर साहब से हमने निर्देश लिया तो बोले कि ठीक है, उनको एक बार बोल दीजिए कि आके कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिए थे तो फिर रेत उनको उपलब्ध कराई जाएगी किसी हिसाब की कार के लिए। बुरहानपुर के लालबाग थाना पुलिस ने पैसा दोगुना करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चिंचौला क्षेत्र के रहने वाले 60 लोगों ने थाने में इसकी शिकायत की थी, जिसको लेकर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बुरहानपुर की लालबाग थाना पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह आरोपियों द्वारा बुरहानपुर जिले के 60 लोगों के साथ राशि दोगुनी करने के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी। लोगों ने लालबाग थाने पहुंचकर इन दोनों आरोपियों के खिलाफ 2020 में FIR दर्ज कराई थी। FIR दर्ज होने के बाद से ये दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। लालबाग थाना पुलिस द्वारा टीम बनाकर इन दोनों आरोपियों की तफ्तीश की जा रही थी, जिसको लेकर महाराष्ट्र से पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। लालबाग थाना प्रभारी दिलीप सिंह देवड़ा ने बताया कि पैसा दोगुना करने के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हाँ, वो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनको आज कोर्ट पेश कर रहे हैं, PR ले रहे हैं। उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे पूछताछ करके। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के गेट के पास आए दिन ऑटो चालकों द्वारा अव्यवस्थित तरीके से ऑटो खड़े कर दिए जाते हैं, जिस कारण जिला अस्पताल में आने वाले इमरजेंसी मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल के गेट पर खड़े ऑटो पर आज लालबाग थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक ऑटो को जब्त कर लिया। बुरहानपुर जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर आए दिन ऑटो चालकों द्वारा अव्यवस्थित तरीके से ऑटो खड़े कर दिए जाते हैं, जिस कारण इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के वाहनों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए आज लालबाग थाना प्रभारी द्वारा ऑटो चालकों पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान एक ऑटो अस्पताल के मुख्य गेट पर खड़ा पाया गया। इस ऑटो को जब्त कर लिया गया है और
ऑटो चालकों को अस्पताल के गेट पर ऑटो नहीं खड़ी करने की समझाइश दी। गौरतलब है कि आए दिन ऑटो चालकों द्वारा अस्पताल के गेट पर अपने वाहन अव्यवस्थित तरीके से खड़े कर दिए जाते हैं, जिस कारण मरीज और उनके परिजनों को आवाजाही करने में परेशानियां होती है। परेशानी को देखते हुए आज लालबाग थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। हमें शिकायतें मिलती रहती थी कि जिला अस्पताल के मेन गेट के ऊपर ऑटो चालक आ करके अनावश्यक रूप से भीड़ लगा करके और ट्रैफिक को जाम करते थे। इस कारण आज हम यहाँ से निकले, देखा हमने अनायास ऑटो एक दो खड़े थे तो उनको थाने भिजवाया है। उनके ऊपर जो भी मुनासिब चालानी कार्रवाई होगी वो करेंगे। बुरहानपुर जिला पंचायत के पास स्थित ग्रामीण स्वरोजगार स्टार प्रशिक्षण कार्यालय में आज आजीविका मिशन की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में गांव की महिलाओं को जानकारी देकर इन योजनाओं से जोड़ सके, ताकि आजीविका मिशन की महिलाओं को भी रोजगार मिल सके। बुरहानपुर के जिला पंचायत कार्यालय के पास स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में आज आजीविका मिशन की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के गांव में पहुंचकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में महिलाओं को जानकारी देगी, ताकि गांव की महिलाओं को भी योजनाओं का लाभ मिल सके। और आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए इस तरह से प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, ताकि इन्हें भी रोजगार मिल सके। आजीविका मिशन की कृष्णा रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि समय समय पर आजीविका मिशन द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि यह भी आत्मनिर्भर बन सके। इसी के चलते ग्रामीण स्टार स्वरोजगार कार्यालय में आज प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाएं गांव की महिलाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम करेगी। ये आईटीसी सुनहरा कल को लेकर आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह की दीदियों को हम FNCRP का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें CRP गाँव में जाके ग्रामीण स्तर पर फाइनेंस वित्तीय साक्षरता को लेकर दीदियों को समझाएगी कि बचत के साथ साथ वो बैंक तक कैसे पहुंच के अपने वित्तीय नियमों का पालन करें। कितने दिन तक चलेगा? ये 5 दिन का प्रशिक्षण था। 26 तारीख से आज इसका लास्ट समापन है। बुरहानपुर जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग कार्यालय में हुए 10 करोड़ के घोटाले को लेकर कलेक्टर ने विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने बताया कि विभाग में घोटाले की जानकारी मिली थी, जिसको लेकर जांच टीम गठित कर जांच कराई तो घोटाला पाया गया। अब इस मामले में FIR दर्ज कर दी है। आगे भी ऐसे मामले आते हैं तो कार्यवाही की जाएगी। बुरहानपुर के आदिम जाति कल्याण विभाग में हुए 10 करोड़ के घोटाले को लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदिम जाति कल्याण विभाग में घोटाले की जानकारी मिली थी, जिसको लेकर मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम ने बारीकी से जांच की तो यहाँ पर करीब 10 करोड़ की अनियमितता पाई गई, जिसके बाद पुलिस के पास शिकायत की गई। पुलिस ने अब लेखापाल पर 10 करोड़ की राशि का गबन करने के मामले में FIR दर्ज कर दी है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने बताया कि इसी तरह के और भी विभागों में यदि मामले आते हैं तो उनकी भी जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि बुरहानपुर के आदिम जाति कल्याण विभाग में करीब 10 करोड़ के घोटाले के मामले में लेखापाल पर FIR दर्ज हो गई है। लालबाग थाना पुलिस द्वारा बारीकी से जाँच की जा रही है, ताकि दोषियों को सलाखों के पीछे तक पहुँचाया जा सके। मामला ट्राइबल डिपार्टमेंट में भी आया था, जिसमें भी हमने शिकायत जो 2 वर्षों से भी अधिक से चल रही थी उस पर कार्रवाई की है और ऐसे सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए अपराध पंजीबद्ध करके उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में कोरोना को लेकर पिछले 4 दिनों से मॉक ड्रिल की जा रही है। आज भी एक संक्रमित मरीज की मौत की सूचना मिलने पर ड्रिल कराई गई। नगर निगम के शव वाहन से मॉक ड्रिल के दौरान शव को शमशान तक पहुंचाया गया। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पिछले 4 दिनों से कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। आज चौथे दिन जिला अस्पताल में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत की सूचना पर ड्रिल करवाई गई। सूचना मिलते ही नगर निगम का शव वाहन अस्पताल में पहुंचा और अस्पताल के कोविड वार्ड से संक्रमित के शव को स्ट्रेचर पर लाया गया और उसे सभी प्रकार की सावधानी बरतते हुए शव वाहन पर रखकर शमशान तक पहुंचाया गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी, CMHO राजेश सिसोदिया, कोविड प्रभारी सहित अस्पताल का स्टाफ मौजूद था। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर चिंता जताई थी, जिसको लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल ने अस्पताल के जिम्मेदारों को व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर पिछले 4 दिनों से अस्पताल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल करवाई जा रही है, ताकि संक्रमित मरीज मिलता है तो उसका समय पर उपचार किया जा सके। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्रामीणों ने खनिज अफसरों का किया घेराव, धोखाधड़ी के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अस्पताल के गेट के पास खड़े ऑटो चालकों पर पुलिस ने की कार्यवाही। आजीविका मिशन की महिलाओं को दिया गया प्रशिक्षण। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ।
तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।